उतना ही ज़्यादा होता है। समझ आ रहा है ना? आगे देखो, यहाँ पे 3 तो ग्रुप लिए हैं, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। ये ट्रेस आना चाहिए। हम तीनों ग्रुप का हाइड्राइड्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हाइड्राइड्स। जैसे देखो ये ग्रुप 15 में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या NH3, फास्फोरस का हाइड्राइड PH3, आर्सेनिक का हाइड्राइड क्या SSB, एंटीमनी का हाइड्राइड क्या SB3। ग्रुप 16 में देखो H2O, H2S, H2SE, H2D। ग्रुप 17 में देखो HCl, HBr है। करा किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे, देखो ये नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, फ्लोरीन भी नॉन मेटल। ये सारा का सारा हाइड्राइड्स किसका है? नॉन मेटल का है। तो यहाँ पे देखेंगे एसिडिक नेचर। क्या देखेंगे? नॉन मेटल का देखते हैं हम लोग एसिडिक नेचर, और मेटल का देखते हैं बेसिक नेचर। क्या देखते हैं? यहाँ पे ऊपर से नीचे जैसे ही आएंगे ना, तो सब में एसिडिक नेचर बढ़ेगा। सब में क्या होगा? एसिडिक नेचर बढ़ेगा। देखो यहाँ पे क्या बताते हैं, एसिडिक नेचर क्या होगा? ग्रुप में ऊपर से आने पे एसिडिक नेचर देखो, इससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये। इससे ज्यादा कौन होगा? ये। इससे ज्यादा ये होगा। इसमें देखो इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा। HF से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HCl। HCl से ज्यादा कौन होगा? HBr। HBr ज्यादा एसिडिक कौन होगा? वही तो यहाँ पे लिखा रहता है, देखो ना यहाँ पे। तो ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में देखो यहाँ पे लिखा है नोट नंबर 1। in metallic hydrides on moving down the group acidic nature increases। नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स, नॉन मेटल का जो ये देखो, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल होता है और ऑक्सीजन भी आधा होता है, फ्लोरीन भी होता है। ये हाइड्राइड्स किसका है? नाइट्रोजन का। ये किसका है? ऑक्सीजन का। ये किसका है? फ्लोरीन का। यानी नॉन मेटल का हाइड्राइड्स। नॉन मेटल का हाइड्राइड में जब कभी तुम ऊपर से नीचे ग्रुप में आओगे, तो उस नॉन मेटल का हाइड्राइड का एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? दूसरा पॉइंट देखो, इन मेटालिक हाइड्राइड्स। अब मेटल का हाइड्राइड्स में इसका उल्टा होगा। इन मेटालिक हाइड्राइड्स और मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर कैरेक्टरिस्टिक। मेटालिक हाइड्राइड्स में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एसिडिक नेचर घटेगा और बेसिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो जैसे हम एक मेटल का हाइड्राइड्स का एग्जांपल ले लें। मेटल किधर होता है? जैसे ये वाला ग्रुप 1 का हम ले लिए। ग्रुप 1 में जैसे देखो लिथियम का हाइड्राइड, सोडियम का हाइड्राइड, पोटेशियम का हाइड्राइड है ना, रुबिडियम का हाइड्राइड, सीजियम का हाइड्राइड। ऊपर से नीचे आएंगे तो कौन सा नेचर बनेगा? बेसिक कैरेक्टर। कौन सा बनेगा? बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि ये मेटल का हाइड्राइड है। समझ में आ रहा है? देखो इधर छठा नंबर पॉइंट क्या है, उसको सेलेक्ट करो। छठा नंबर फैक्टर है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है एक, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH माइनस आयन। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? OH माइनस आयन। अब देखो जैसे AOH है, क्या लिखा हुआ है? OH, AOH है, OH और उसके साथ A लिखा हुआ है। A की जगह कोई मान लो एलिमेंट हो सकता है। तो देखो दो पार्ट में लिखे, AOH को इधर लिखे हैं, इधर भी AOH को लिखे हैं। अब इसको देखो क्या करते हैं, मान लो देखो A और O के बीच में यहाँ बॉन्ड बन रहा है, इधर O और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है। समझ रहा है? ठीक है ना? यहाँ पे लिखे डेल्टा IN। डेल्टा IN निकालने मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या निकालना है? कल भी निकाले थे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब बड़ा माइनस छोटा है ना, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसे घटा देंगे छोटे वाले में से। इधर ना चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो AO का निकालें। किसका? किसका निकालना है? AO का। मान लो A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको परीक्षा में दिया रहा है, O का भी पता रहेगा, दोनों का आपस में घटा हुआ चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो AO का जब निकालना, आइदर किसका निकालना चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? OH का। किसका निकालना है? O और H का घटा है, पता चला कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो AO का ज्यादा हो गया किससे? OH से। किससे ज्यादा हो गया? OH से। उस केस में देखो AO का चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो बॉन्ड जो होता है पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। जिसका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड कैसा होगा? AO बॉन्ड का चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH से ज्यादा है, AO बॉन्ड कैसा होगा? मोर पोलर, ज्यादा पोलर। पोलर का मतलब होता है उसमें दो तरह का पोल आएगा, एक प्लस एक माइनस। पोल का मतलब यहाँ पे क्या चीज है? चार्ज। क्या है? चार्ज। दो तरह का उसमें चार्ज आएगा, एक प्लस फॉर्म में टूटेगा, एक माइनस फॉर्म में टूटेगा। किस फॉर्म में? एक प्लस फॉर्म में तो दूसरा माइनस फॉर्म में। देखो ये AOH AO बॉन्ड पोलर है ना, AO बॉन्ड पोलर है, A और O के बीच के बॉन्ड को हम तोड़ देंगे। AO बॉन्ड पोलर है ना, A और O के बीच के बॉन्ड को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। देखो ऐसे ऐसे करके तोड़ा हुआ है। बॉन्ड को जब ये तोड़ेंगे तो सुनो, जैसे ही बॉन्ड को तोड़े, कैसे तोड़ रहे हैं? बॉन्ड को तोड़े तो देखो ये जो बगल वाला जो एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? ये सुनो, ये वाला इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। समझा? ये जो बॉन्ड पोलर है टूटेगा प्लस और माइनस फॉर्म में। किसमें टूटेगा? प्लस और माइनस फॉर्म में। तो बताओ किस पे प्लस होगा, किस पे माइनस? सोच के बताओ तुम लोग। ये वो बॉन्ड जो है टूटा तो टूटेगा तो कैसे टूटेगा? सो बता दो। सोच के बताओ। देखो हम लोग को क्या बोले, AO बॉन्ड के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा OH से, तो इसके बीच के बॉन्ड को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तोड़ेंगे तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको लेकर को निकलेगा। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बगल वाले एटम से तो ज्यादा ही होगा,
इस पर माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो देखो किस फॉर्म में टूटेगा OH माइनस, किस में टूटेगा इस पे क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन हट गया तो कैसा चला प्लस। प्लस में, समझ में आ रहा। और जब ये इसको तोड़े तो हमको क्या मिला OH माइनस साइन, क्या मिला। जब कभी भी किसी भी चीज को तोड़ने के बाद OH माइनस साइन निकलता है तो सब्सटेंस बेसिक होता है, क्या होता है। देखो दो तरह का चीज होता है, एक होता है एसिड, एक होता है बेस। एसिड को पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा H+ आयन, अब बेस को पानी में डालोगे तो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है OH माइनस आयन, यानी बेसिक नेचर है, कैसा नेचर हो जाएगा बेसिक। इस कंपाउंड का ये उसका कैसा नेचर हो गया बेसिक। देखो लिखा बेसिक क्यों है, उसका कारण लिखा बिकॉज दे गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि ये पानी में क्या दे रहा है हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन दे रहा है। इधर देखो इस AOH का आप दूसरा केस लेते हैं, यही AOH है, समझा। अब इस केस में क्या है कि इसका जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, और इसका जो चेंज इन ज्यादा किसका है इस बार, इसका देखो OH का चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है किससे AOH से। यहाँ पे क्या था AO का ज्यादा था OH से, यहाँ पे किसका ज्यादा है OH से, मान लो ज्यादा हो AO से, तो क्या करेंगे OH बॉन्ड पोलर हो जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो बॉन्ड कैसा होगा पोलर, इसके बीच में बॉन्ड टूट जाएगा। देखो AOH के अब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तभी हम यहाँ वाला तोड़ते थे। देखो अब यहाँ वाला पोलर है तो किसको तोड़ेंगे ये वाला, और जब ये इसको तोड़ेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होता है माइनस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वो माइनस साइन किस फॉर्म में बनेगा, ये किस में टूटेगा H+ फॉर्म में। आई बाहर हमको मिला क्या H+, क्या मिला जी हमको H+। याद रखो कोई भी दुनिया का एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या देता है H+। एसिड को पानी में डालोगे तो हमेशा H+ मिलेगा, यानी H+ मिला, यानी कैसा नेचर एसिडिक, एसिडिक बिकॉज दे गिव्स हाइड्रोजन एंड वाटर, तो पानी में डालने पे क्या दे रहा है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो इसी दोनों का एग्जाम्पल देखो, ये दोनों केस लिया ना, एक ये वाला पहला केस लिया और दूसरा केस ये भी, इसी दोनों का दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल कैसा परीक्षा में क्वेश्चन आता है, जैसे देखो पहला दिया NaOH, क्या दिया हुआ Na क्या होता है मेटल, क्या है इसके साथ लिखा OH, इस पूरा नाम होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम होता है। आप देखो ये मेटल है, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है, किसका हाइड्रोक्साइड है जी सोडियम, क्या होता है मेटल। दिमाग में बैठा लो मेटल का हाइड्रोक्साइड हमेशा बेसिक होता है, क्या होता है ये देखो यहाँ पे एग्जांपल ClOH, Cl क्या है नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है क्लोरीन हाइड्रोक्साइड। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड हमेशा एसिडिक होता है, कैसा होता है एसिडिक। मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होगा बेसिक, और नॉन मेटल का क्या होगा एसिडिक। अब इसको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कैसे बेसिक है क्यों एसिडिक है। मेटल का हाइड्रोक्साइड को बेसिक क्यों बोलते हैं, बेस तब बोलेंगे जब वो OH माइनस आयन देगा, एसिडिक तब बोलेंगे जब वो H+ आयन देगा, समझ में आ रहा। देखो इस NaOH बॉन्ड को ऐसे लिख सकते हैं NaOH ऐसे है। अब हम क्या करते हैं इस दोनों के बीच में चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं, ऐसे करती है इस दोनों के बीच में निकाल देते हैं, देखते हैं किसका ज्यादा है। देखो NaO का चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, इधर किसका निकालेंगे OH का, और दोनों को तुलना करेंगे किसका ज्यादा किसका कम। तो देखो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5, कितना होता है सोडियम का लिखा हुआ कितना होता है 0.5, कितना होता है 12, 3.5 है ना, तो घटाएंगे चेंज निकालने के लिए 12 में से छोटा को घटाया जाता है, तो 3.5 में से 0.9 घटाएंगे कितना आएगा 2.6, कितना आएगा 2.6। चेंज निकालो OH में से ऑक्सीजन का चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.5, कितना होता है, और हाइड्रोजन का आंसर कितना होता है 2.1, दोनों का अगर इधर कितना आ गया 1.1। बताओ चेंज ज्यादा कहाँ आया इधर के इधर, देखो इधर 2.6 आया इधर 1.1, मतलब NaOH में इस ये वाला जो बॉन्ड का जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा है ना 2.6 है, इसका सिर्फ 1 बॉन्ड है, जिसका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना वो बॉन्ड पोलर होता है, क्या होता है। तो देखो NaOH में कौन सा बॉन्ड पोलर होगा NaO, कौन सा होगा तो देखो लिखा है देखो NaOH है ना ऐसे, इसका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, ये वाला बॉन्ड क्या होगा पोलर, क्या होगा जब ये पोलर है दोनों को आपस में तो बीच में तोड़ देंगे, क्या कर देंगे NaOH में देखो ये बॉन्ड पोलर है, इसको बीच में क्या करेंगे तोड़ देंगे। जब ये इसको बीच में तोड़ोगे मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन लेके निकलेगा वो ऑक्सीजन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन सोडियम और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, और जिसका इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा उसमें माइनस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को लेके 21 फॉर्म बनेगा OH माइनस है, क्या बना लेगा ये क्या बना लेगा Na+, क्या बना लेगा। तो बताओ क्या मिल गया हमको OH माइनस है, जब ये OH माइनस आयन मिलता है तो कौन सा नेचर होता है OH माइनस आयन मिलता है बेसिक, ये कैसा नेचर हो गया बेसिक नेचर। आप पता चल गया ये मेटल का हाइड्रोक्साइड जनरली क्या होता है बेसिक। दुनिया का कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड हो हमेशा कैसा होगा बेसिक, क्योंकि OH माइनस आयन देता है पानी में डालने में। अब दूसरा एक एग्जांपल ClOH, क्या लिखा हुआ है क्लोरीन हाइड्रोक्साइड, ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है, समझ में आ रहा है, और एसिडिक होता है। एसिड तब मानेंगे इसको जब ये पानी में डालने में क्या दे हाइड्रोजन है, क्या दे H+ है ना, देखो इसको प्रूव करते हैं। अब हम इसके बीच में देखो ClOH ऐसा कुछ है, इस दोनों का चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका दोनों का निकालो, ठीक है क्लोरीन
और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉनिक कितना, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3, क्लोरीन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 3.5, ज्यादा कहते हैं इसका, इसमें से इसको घटा देंगे तो 3.5 कितना आ गया 0.5। इसमें देखो चेंज निकाल रहे हैं, इधर OH है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, तो 12 को नहीं है, इसमें से घटा दो, देखो इधर घटा दिए 3.5 माइनस 2 कितना है 1.4, कितना हो गया, तो 12 कौन है 0.5 ज्यादा है कि ये ज्यादा है 1.4, 6.5 ज्यादा है, यानी ये जो ClOH बॉन्ड है इसमें ये बॉन्ड पोलर होगा, कौन सा ये बॉन्ड क्या होगा तो जब ये पोलर होगा तो बीच से क्या करेंगे तोड़ देंगे, क्या करेंगे अरे भाई इसको बीच देखो ClOH में इसको बीच से क्या किया तो तोड़ दिए, और तोड़े तो ये ऑक्सीजन पे कैसा चला जाएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, देखो ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, OCl माइनस है, क्या आ जाएगा OCl माइनस है, अरे वो हमको क्या मिला लास्ट में H प्लस, क्या मिला, जब भी कोई भी चीज को डालते हैं H प्लस मिलता है तो कैसा नेचर होता है एसिडिक नेचर, ClOH कैसा होगा एसिडिक नेचर का, कैसा होगा नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड, दिमाग में बैठा लो, मेटल का हाइड्रोक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा होता है एसिडिक नेचर, बीच में रोको।